सबको गुड मॉर्निंग। बाबा आज मीठी मीठी शिक्षाएं देते, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना, फालतू बातें सुननी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही जैसे बाबा धारणा करा रहे कि सब तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। ओम शांति। 20 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? बच्चे, तुम जबकि मनुष्य देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। आसुरी स्वभाव, विकार वश व्यवहार, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई पर क्रोध नहीं करना, कोई को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तो बच्चे ट्रांसफर होते हो। तो बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 के चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे, एक बहुत ऊंचा बदलाव देवताई क्वालिटी धारणा में आती है। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे। लक्ष्य हमारा लक्ष्मी नारायण, तो ये बुद्धि में है कि हम ऐसा बन रहे। कुछ भी काम काज करो, लाइफ है तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद रखो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। चलो फिरो कुछ मना नहीं, कहाँ भी बैठो छुट्टी है, सिर्फ बाप को याद। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्कर भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं है, इतना इजी कर देते हैं बाबा। ये सब 84 चक्र को याद करो, इसमें क्या तकलीफ? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए।
लक्ष्य इतना ऊंचा तो स्वभाव बहुत मीठा, प्यारा, पवित्र। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ आपको याद करो। ये याद रखना है। क्या याद रखना है आज मुझे, और क्या नहीं करना है, क्या बाबा मना कर रहे हैं। सिर्फ आपको याद करो। बाकी संसार की जग मुई तो बहुत सुनी, अभी तक बहुत सुनी। अभी ये संसार बदल रहा है, तो उसकी सुनने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाबा जो समझाते हैं वो करना है। आधा कल्प से सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं ये जग मोई न करो। जर मुई जग मुई माना ये ऐसा है, उसने ऐसा किया, ये सारी बातें जो द्वापर युग से शुरू हुई थी, थोड़ा थोड़ा करते करते इतनी बढ़ गई, बात मत पूछो। सारा संसार का वातावरण ही धुंधला बना दिया। फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है, फायदा ही नहीं है। और हम संगम युग पर बैठे हैं अभी, फायदे वाली बात। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाए। जितना जितना अच्छे से पढ़ाई करते चलेंगे तो और स्पष्ट होता जाएगा कि अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा की समझाने को कितना हमने गहराई से समझा। तो पढ़ाई से ही कल्याण, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। हाँ, बाबा कितना प्यार से समझा, तुमको कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्मा को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। मेडिटेशन में बैठाते हैं ना आमने सामने, तो बाबा कहते हैं ऐसे करो, लेकिन मुझे याद करो। और ऐसे करते करते तुम गुणवान बन जाएंगे। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है। कोई कोई बात टॉलरेट कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई सेकंड में एकदम मन उसका मायूस हो जाता है, कोई एकदम सहन कर सकता है। तो हर एक की अपनी बीमारी है। तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों की खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन है? भगवान। सुना अच्छे से सबने? हमारी जो भी व्यथाएं है उसका सॉल्यूशन देने वाला भगवान आया हुआ है, मुरली चलाते हैं। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सीधा ही बाबा कितना कॉन्फिडेंट में लेते हैं। आधा कल्प के लिए निरोगी तन मन। सिर्फ मुझे याद करो। कंडीशन क्या है? याद करो विधिवत विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाए। ये गांठ बांध देनी चाहिए, पक्का करना है। गांठ बांधनी माना पक्का करना है कि मुझे 21 जन्म के लिए निरोगी अभी यहाँ ही अपनी प्रकृति को बनाना है। ऐसे ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। बोल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। तो आत्मा के कर्म ऐसे आते हैं सामने, तभी तो शरीर बिगड़ता है। शरीर के माध्यम से
आत्मा भोगती है। वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, आधा कल्प के लिए। और अभी भी ये सारी वाइब्रेशन खत्म, हम एकदम डबल ओके है। बाबा का साथ है, ट्रेनिंग है। हाँ, बाबा का कितनी समझानी ऊंची मिलती है। सिर्फ सिर्फ याद में तत्पर रहो, याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। हम बाबा बिजी तो रखता है, नहीं तो फिर और क्या करे, इसलिए सेवा तो करनी है, संदेश तो देना है। लेकिन कहाँ टाइम मिले और याद में के प्रकम्पन अपने अंदर भरे, वो ध्यान रखना है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों की गले घुट जाते हैं, समझाना पड़ता है ना पार्टियों को। कई बच्चे फिर समझते हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका, कि बाबा का हम ऐसे देते देते ये शरीर छूट जाए। बाबा का ये बहुत अच्छा तरीका है। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। क्यों लक्ष्मी नारायण का चित्र? देखो, ये प्रवृत्ति मार्ग के सैंपल है, 100% हैप्पी लाइफ के सैंपल है। और प्रवृत्ति का ये ज्ञान है, प्रवृत्ति में इसको अप्लाई करना है। ये संदेश हम इस चित्र के माध्यम से दे सकते हैं। ये वन चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति। परंतु भक्ति मार्ग में सत्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए? बहुत लंबे समय की बात कैसे याद आए? ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। हर एक के पॉकेट में छोटा होना चाहिए और हर एक के घर में भी लक्ष्मी नारायण चाहिए। सतयुग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। तो कितने मजबूत होंगे, इतनी पवित्रता होगी, सारे विश्व पर राज्य किया। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनः जन्म तो लेते ही है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं? ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए और फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते। गाते भी है चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हाहाकार होगा, हाहाकार होगा। समय मत हो जाएगा तो टाइम आएगा तो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था, सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे भी जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस दुनिया की देखो हालत क्या है, कितना हाहाकार हो रहा है, कितना बड़ा विनाश हो रहा है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें, हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम सुनते आए हो। किसको पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया? इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं है। कौन सा और उसके पास ताकत थी, कौन थे जो ऐसा राज्य किया? तुम अच्छी रीति जानते हो इसने जन्म राज्य किया। ये धर्म होते हैं, इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को
परमात्मा आप समान बना रहे, तो ऐसे संसार की एक्टिविटीज में इतनी ये शक्ति काम में आती। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी उच्च डबल सिरताज बनाता हूँ, अपने से भी उच्च डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, एकदम सब जवाबदारी बाबा ले लेते हैं और आपको एकदम हल्का बना देते हैं। तो ये है लाइट का पवित्रता की भावनाएं अपने शुद्ध बनाई, उसकी निशानी है। तो लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्रों को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई जाती है, क्योंकि जब जीवन में है तो कर्म तो करने ही करने हैं। उस कर्म कैसे होते हैं, उसका इफेक्ट कहाँ तक चलता है, ये सारी बातें बाबा समझाते हैं। तो सत्युग में कर्म अकर्म होता, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता, सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। आत्मा की जो भी मूल्य है, जो प्योर एनर्जी है, वो यूज होते होते बाबा कहते कम होना ही होना है। कितना छीछी बन जाते हैं, शक्ति नहीं तो ट्विन बैलेंस में क्या बोल देते हैं, क्या सोच चलता रहता है, क्या एक्शन चलती रहती है। बाबा कहते हैं कितना छीछी बन जाते हैं। ऐसे भी नहीं कोई रप टप बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है, सत्युग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे, अपना भाग्य बना रहे, शक्तियां और गुण अपने अंदर जमा कर रहे हैं। कोई को भी पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऑटोमेटिकली प्रवृत्ति मार्ग की बात आएगी, तो सबको अच्छा लगेगा। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी। पहले तो एक ही साधन था, 4 चित्र लगा दिए, प्रदर्शनी, नव विश्व आध्यात्मिक प्रदर्शनी, और इसमें पहला चित्र रखते थे लक्ष्मी नारायण। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, वो पहले धर्म है नहीं, इस धर्म को आना है जरूर। और बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, और प्यार से पढ़ाते तो अटेंशन अच्छा रहता है। हाँ बाबा ने क्या बोला, कोई लड़ाई की बात नहीं, बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। आत्मा को सशक्त गुप्त ही गुप्त बना लेना है, इसलिए कोई लड़ाई वड़ाई की बात नहीं है, पराया राज्य है। क्योंकि सबके मन पर रावण सवार है, और तो तू मैं करने जाएंगे तो कुछ काम नहीं बनेगा, इसलिए गुप्त ही गुप्त अपना बल जमा करना है। बाबा भी गुप्त है हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। अगर एक भी आत्मा हमारे समझाने से कन्विंस हो गई, अहो सौभाग्य, फिर एक अनेकों को संदेश के लिए निमित्त बन जाएंगे। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है, वो अभी देह अभिमान में आई। आत्मा सब कुछ करती है, आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। और अभी क्या हुआ है कि देह अभिमान में आ गई, आत्मा भूल गए, देह अभिमान में आ गए। अब बाप कहते हैं सारा नुकसान समझाया, गुस्सा करते हैं फालतू बातें करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। अब बाबा कहते हैं उससे बचना है तो देही अभिमानी बनो।
देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते। कैसे दादा के शरीर में प्रकृति में आकर गुप्त ही गुप्त बैठ गया, कैसे इस आत्मा को तैयार किया, कैसे धरणी बनाई, कैसे और आत्माओं को एनर्जी पहुंचाई, डायरेक्ट बाबा गया सेवा किया। तो गुप्त ही गुप्त बाबा का काम सारा चल रहा है। तुम्हारा सब गुप्त है, इसीलिए रसम के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। दो चार को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। इससे गुप्त में अच्छा है। जितना बाबा की सर्विस में अंदर ही अंदर एनर्जी जमा करते हैं, तो इनडायरेक्ट आप ही अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देने के लिए निमित्त बन जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, तुम प्रदर्शनी में पहले पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। आज बाबा ने 3 बार याद किया, प्रदर्शनी में लक्ष्मी नारायण के चित्र रखो, उस पर समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वो कब थी ये किसको बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब था। जब ऐसा संसार था, लक्ष्मी नारायण की प्रवृत्ति ऐसी सुखमयी थी जहाँ पवित्रता थी। तो याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं है। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। ज्ञान की गहराई किसी के पास नहीं, जो आया सो बोल दिया, स्वर्ग सीधा रहा। यह है ड्रामा। बाबा कहते खेल ही ऐसा बना हुआ है। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है, हम 84 का चक्कर लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते। बल चाहिए, चाहते हैं भी हम एक बहुत अच्छा बदलाव करें, लक्ष्मी नारायण जैसी पर्सनालिटी बना दे, लेकिन याद चाहिए, कनेक्शन चाहिए, बाबा की ऊर्जा का अनुभव, रियलाइजेशन, कबूलात हो जाए और एक अंदर का बदलाव हो जाए। कांटों से फूल बनते हैं। बहुत गहराई में कांटे पड़े हुए और छोटे छोटे ऐसे पड़े हुए हैं जो पर्सनालिटी को बनने ही नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है और परमात्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। परमात्मा सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। अंडरलाइन आज के मुरली में, सत्य में तुम खूबसूरत बन जाएंगे जब प्योर पावर हाउस से प्योर नॉलेज ग्रहण करेंगे तो क्या बन जाएंगे, तुम्हारी सूरत मूरत एकदम खूबसूरत बन जाएगी। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल बहुत पर्दे में रहती थी, कोई की नजर न पड़े। इतने सालों पहले बाबा ने बोला हुआ है। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंध बढ़ गया है। बाप कहती राजा में पावर रहती है, ईश्वर और दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है ही नहीं। जिसको जो आया करते रहते हैं। जितनी मत्थे उतनी मत चलती है, तो मैनेजमेंट बिगड़ता गया बिगड़ता गया। बहुत गंदे मनुष्य हैं
अब वृत्ति जो बिगड़ी तो किसी ने रोकथाम किया ही नहीं। सिर्फ पढ़ दिया लेसन और सुना दिया, फिनिश। तुम जानते हो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खेवैया ने हाथ पकड़ा है। इतने इम्पोर्टेंट बात, इतने भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली जो खेवैया ने हमारा हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। देह अभिमान के कारण ही व्यक्ति और नेगेटिविटी में इतना चला जाता है तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो हैबिट पड़ गई है। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ, बात को याद करो। मेहनत करनी है, लक्ष्य बनाना है। आज मुझे आत्मिक स्मृति बनानी ही बनानी है। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। बाबा जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आत्मस्मृति में, ये कोई कड़वी दवाई नहीं है जो आपको पीनी पड़ेगी। तो एजुकेशन है। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये वृत्ति बदलने की सारी ट्रेनिंग है, भावना बदलने की, पवित्रता के प्रकंपन कैसे हमारे जीवन में भर जाए वो बात है। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांग थकेगी नहीं। आत्मस्मृति का ये अनुभव है, बाबा की याद में चले तो 30 मिनट का रास्ता 10 मिनट में क्रॉस कर दिया, तो ये है पावर। तो कभी भी टांगे थकेंगे नहीं, हल्के हो जाएंगे। और इतनी खुशी होती है, अरे कैसे पहुंच गए इतना जल्दी। बहुत मदद मिलती है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हो विश्व का मालिक बनते हैं, बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते सिर्फ धारणा करो, प्रयोग करो बाबा की बातों का, और कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बच्चों को कहती ईयर नो इविन, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेगी। अगर सुनते जाएंगे फालतू में तो तुम्हारी धारणा नहीं होगी, तुम्हारा मन पक्का शुद्ध नहीं रहेगा, बिगड़ता जाएगा। तो ये सारा हमारा संगम का समय वेस्ट जाएगा। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। ज्ञान की बातें ही मुख से ज्ञान रतन निकले। तुम्हें बाह्यात जगमुई बातें कभी नहीं सुननी है, लेकिन पहले से वो संस्कार बनाए हुए हैं तो रह नहीं सकते। इसलिए बाबा रोज इसलिए याद कराते हैं कि तुमको ये करना ही करना होगा। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। अगर उलट सुलट मुख से निकलता रहेगा तो जिसके लिए भी जो चर्चा चल रही है उसको जैसे बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन अंदर धक्का लगाएगा, लाइफ के निरस्त बनाता जाएगा, इतना पाप बन जाएगा। पत्थर नहीं मारते हैं तो जरूर अगर हमने संस्कार चेंज किया, पत्थर नहीं मारते, उलट सुलट नहीं बोलते हैं, तो क्या करते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। उसको नशा है, मुझे कुछ भी हालत में बाबा की ज्ञान की लोरी युक्ति से और आत्माओं को पहुंचानी है, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते हैं। आपके मुख से जो इतने मीठे पवित्र वचन निकलेंगे, बाबा की ज्ञान की गहराई और आत्माओं तक जाएंगी, तो एक कथन की वैल्यू नहीं कर सकते हैं। हमारा बोलना ही एकदम चेंज हो गया बाबा के बनने के बाद। बाप आकर तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। तो नींद में भी वो नशा रहेगा, जैसे प्रदर्शन समझा रहे, कोई आया आओ आओ, बस सारी वृत्ति एकदम चेंज हो जाती है। वही भक्ति पत्थर ही लगाते रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है और जो आया सो बोलते रहते हैं, तो किसी को खराब नहीं लग जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा
बहुत बहुत मीठा है, तभी तो इतना अच्छा समझा सकते हैं। अगर मीठा नहीं होता तो वो भी क्या करता फिर। तो बच्चे जानते हैं बाबा बहुत मीठा है, आधा कलम गाते आते तो माता पिता, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। आधे आधा कलम से गाते हैं हम सब, तुम्हें माता पिता बालक तुम्हारे, लेकिन अर्थ पता नहीं पड़ा। अभी बाबा ने समझाया कैसे माता पिता बनते हैं, कैसे ज्ञान का पोषण देते हैं। तोते में सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5,000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। हाँ, अभी बनने की प्रोसेस चालू है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए, भागीरथ कहने से समझ न सके, इससे ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। बहुत बड़ा एक परिवार बाबा बनाते हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। तभी बाबा कहते हैं आओ बच्चे, आओ बच्चे, बच्चे बच्चे कहते रहते। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है, ऊपर में बाबा भी संगम युगी ब्राह्मण, जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान है। हर एक को ये नशा है कि बाबा ने हमको लाखों में से चुना है, करोड़ों में से चुना है। बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ी, हम कितने सौभाग्यशाली, पद्मा पदा भाग्यशाली आत्मा है। तो अभी हम ईश्वरीय संतान है, फिर देवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण की डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि जैसे ही राज्य शुरू हो नीचे उतरते आएंगे, इससे अब अभी का ये जो मौका है ये बहुत ऊंचा है। तो देवी संतान डिग्री कम, लक्ष्मी नारायण की डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है। रोज हम मुरली सुनते हैं, हम धारणा करते हैं, हम रिवाइज करते हैं, हम मंथन करते हैं, हम ज्ञान स्वरूप बनने का हम प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हमारे में ज्ञान है। और तो लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है, डिग्री है, डबल सिताज है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। इनमें ज्ञान होता है तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता है। मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों को सब राज, सब युक्तियां बतलाते हैं। बाबा स्पेशल इसलिए क्लास में आते हैं, बच्चों को भी क्लास में आना है, ऑफिशियल पढ़ाई है, युक्तियां अनेक बताते हैं मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र भी आपस में बैठ बातें करेंगे तो एक चित्र हो हाथ में और आपस में बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे कि कौन सी बातें, कौन सी चर्चा हो रही। जो इस कुल का होगा अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता के चित्र बहुत अच्छे अच्छे हैं, कोई इसको यूज करे सेवा के लिए। हाँ, उसके लिए देही अभिमान स्थिति बनानी पड़े तभी कर सकते हैं। देह अभिमान वाला है चित्रों पर नहीं समझा सकता है सर्विस। ट्रेन की जब मुसाफरी करते हैं तब अभी तो कुछ नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है बीच में। यह है संगम युग, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा जो एजुकेशन देते हैं उसकी हम धारणा करते हैं तो हम उत्तम बन जाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार, ज्ञान की बातों के सिवाय, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी। जगमोई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरी पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे, स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। एक ही जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में अथवा खुशी में रहना है। वरदान, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बाप की याद की जादू का मंत्र है। याद का बल ही हमको एक नए बदलाव में कैसे डाल देता है पता ही नहीं पड़ता है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते। सिद्धि माना सफलता। जीवन में कई काम ऐसे करने होते हैं जो हम चाहते हैं सफल हो, सफल। जैसे स्कूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना, अंतिम सर्टिफिकेट लेना। ओम शांति। आज का सम्मान है मैं फॉलो फादर। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शिक्षक देने के साथ साक्षी और क्षमा भाव की पॉइंट है। साक्षी बनकर ड्रामा के हर दृश्य को अथवा हर एक आत्मा की पाठ को देखो, तब किसी को भी क्षमा कर सकेंगे। ये साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। इस साक्षीपन की सीट पर स्थित रहना है। साक्षीपन की सीट पर स्थित रहकर किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग अथवा शिक्षा दे सकते हो, देना भी चाहिए। किसी को उतना क्लैरिटी नहीं होती तो थोड़ा समझाना तो पड़ेगा, लेकिन आपकी साक्षीपन की सीट, क्योंकि इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बेगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, ऐसे जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है, वो आत्मा महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली है, क्योंकि आपकी भावना उसके लिए बहुत ही ऊंची मीठी है। साक्षीपन की सीट पर हो, साकार रूप में भी कोई आत्मा को एक्स्ट्रा सहयोग देने का सबूत दिखाया तो ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल इंटरनेशनल डे है, लेकिन हम आज से ही थोड़ा योगा स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आज सोल का सॉन्ग में बजाया है। कल सभी अमृत वेला जरूर ज्वाइन करेंगे 4 to 4:45, और इसी तरह मुरली 6:15 से 7 और 7 से 7:30 पौने 8 हम योगा और मेडिटेशन करेंगे। और अभी भी हम सबको हमारी मीठी चांदनी बहन योगा डे के निमित्त अभी कुछ योगासन या कुछ प्राणायाम आदि करवाएंगी।
हम सब अवश्य वीडियो ऑन करके उसका लाभ लेंगे।